सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफी विद क्राइस्ट के 53rd एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं स्वर्ग की कुंजियों के बारे में, और हम ये समझेंगे कि क्या होता है इसका मतलब कि हम स्वर्ग में कुछ बांधें या फिर हम पृथ्वी पर कुछ बांधें, या स्वर्ग में कुछ खोलें और पृथ्वी पर कुछ खोलें। हम इसको समझेंगे गहराई से। तो मैं आपको लेकर चलता हूं मत्ती की किताब उसके 16वें अध्याय के 19वें वचन में, जहां प्रभु यीशु मसीह पतरस से एक संवाद कर रहे हैं। और वहां उस संवाद में वो ये वचन कह रहे हैं क्या कि मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधा रहेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुला रहेगा। मेरे प्रियो, ये वचन जो है यीशु मसीह पतरस से तब कहते हैं जब पतरस को इस बात का प्रकाशन होता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, और वे ही मसीह हैं जो इस संसार में इस जगत का उद्धार करने के लिए आए हैं, खासकर यहूदियों का उद्धार करने के लिए आए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो, क्योंकि जो कुंजियां हैं ना, यहाँ पर उनका संदर्भ है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो प्रभु यीशु मसीह जब इस बात को कह रहे हैं ना पतरस से, तो वो छोटी बात नहीं थी। स्वर्ग की कुंजियां भावनाओं, पदों या भीड़ के पीछे चलने वालों को नहीं दी जाती हैं। कुंजियों का संबंध सिर्फ और सिर्फ प्रकाशन से और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे संबंध से ही है। हमेशा याद रखिएगा कि अधिकार से पहले हमको पहचान बनाना या पहचान का प्रकट होना हमारे ऊपर वो बेहद जरूरी होता है ना। कुंजियों से यहाँ पर हमारा क्या संदर्भ है, किन बातों के बारे में परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहे थे, वो कौन सी कुंजियां थी? वो कुंजियां दरअसल वो है अधिकार, वो है जिम्मेदारियां, वो है व्यवस्था, वो है संचालन करना प्रभु की कलीसिया का, और स्वर्ग के साथ सामंजस्य बैठाकर चलना। परमेश्वर उन कुंजियों की बात कर रहे थे। बाइबल के समय कुंजियां जो है वो अधिकार, प्रवेश और प्रबंधन का ही प्रतीक मानी जाती थी। यीशु मसीह ने कभी भी ये पतरस से नहीं कहा या किसी से भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग को नियंत्रित करने की शक्ति दूंगा। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग के साथ काम करने की कुंजियां दूंगा। स्वर्ग मनुष्य की अनुमति की प्रतीक्षा कभी नहीं करता मेरे प्रियो, स्वर्ग मनुष्य के सामंजस्य की प्रतीक्षा करता है। कहने का मतलब यह है कि आपको स्वर्ग के साथ अपनी इच्छा को अलाइन करना पड़ता है, तब जाकर के पृथ्वी पर वो सारी बातों को आप पूरा कर सकते हैं। जो अधिकार आपको स्वर्ग से मिलता है, उस अधिकार की पहचान आपको होना जरूरी है। केवल भीड़ में चलने के लिए या यीशु मसीह के पीछे चलने से ही केवल आपको ये अधिकार प्राप्त नहीं होते। ऐसे तो बहुत समय से आप देखेंगे कि पूरे 12 के 12 चेले यीशु मसीह के पीछे काफी समय से चल रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने तब ये नहीं कहा। सिर्फ तब कहा जब उनको इस बात का प्रकाशन मिल गया कि हम जिसके पीछे चल रहे हैं वो और कोई नहीं है, वो सच में परमेश्वर का पुत्र है और वही इस जगत का मसीहा है। ना बांधना और खोलना, इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? देखिए, इस पद को अक्सर लोग जादुई अधिकार के रूप में समझ लेते हैं कि इससे कुछ चमत्कार होंगे, बड़े बड़े जादू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। यूनानी भाषा की जो संरचना है वो हमें बताती है कि जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधा रहेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुला हुआ होगा। पृथ्वी स्वर्ग को आदेश नहीं दे सकती, पृथ्वी स्वर्ग के निर्णयों को केवल और केवल लागू करती है। इसलिए हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि क्या सही है या क्या गलत है। हम ये पहचानते हैं कि स्वर्ग ने पहले ही क्या ठहरा दिया है, और उसी को हम यहाँ पर पूरा करते हैं। अगर हम इसकी आत्मिक बात को देखेंगे तो बांधना का मतलब यह है कि जो स्वर्ग से अस्वीकार करता है, जो स्वर्ग अस्वीकार करता है, उससे सहमति हमें भी नहीं रखना है। और खोलने का अर्थ यह होता है कि जो स्वर्ग स्वीकार करता है उसे हमें मुक्त करना है। अब क्या बांधते हैं हम? जो हम पृथ्वी पर बांधेंगे वह स्वर्ग में बंधेगा। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर हम जितनी बीमारियां, बेकारियां, कमजोरी, रोग, पाप, श्राप, जो कुछ भी हम जितनी बुराइयां हम पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंध जाएंगी, और जो कुछ हम स्वर्ग में खोल देंगे वो पृथ्वी पर भी खुल जाएगी। जैसे कि अगर हम स्वर्ग नीचे जमीन पर रहते हुए अगर हम ये बोलते हैं कि मैं स्वर्गदूतों को आपके निमित्त आज्ञा देता हूं, तो परमेश्वर स्वर्गदूतों को वहां से खोलेंगे, मतलब रिलीज कर देंगे कि आपके काम को आप स्वर्गदूत करेंगे। ठीक है। अगर आप किसी बीमारी की मुक्ति के लिए यहाँ पर प्रार्थना करेंगे तो वहां से चंगाई रिलीज हो जाएगी। इस तरह से जब आप किसी के लिए बेदारी को मांगेंगे, किसी के लिए उन्नति को मांगेंगे, किसी के लिए प्रकाशनों को मांगेंगे, किसी के लिए नई समझदारी को मांगेंगे, बुद्धि को मांगेंगे, ज्ञान को मांगेंगे, तो वो स्वर्ग से प्रकट होकर आपके और मेरे जीवन में उतर आएगा। इसी को हम कहते हैं खोलना। याद रखना,
शोर से नहीं, ये सत्य से होता है, नाटक से नहीं पर ये परख से होता है, और अनुमान से नहीं, ये केवल और केवल प्रार्थना से होता है। इसका मतलब ये है कि हम जब इन अधिकारों को प्राप्त कर लेते हैं मेरे प्रियो, तो किसी तरह का नाटक या दिखावा नहीं चलता है। केवल और केवल आपको इसे सत्य से, परख से और प्रार्थना से ही इसे पूरा करना होगा। कुंजियां तभी काम करती हैं जब द्वार पहचाना जाए, और अधिकार केवल आज्ञाकारिता से ही बहता है, अदरवाइज वो नहीं बहता, वो किसी काम का नहीं है। हम इसे जीवन में अपने कैसे प्रयोग कर सकते हैं? याद रखिएगा, भय चिल्लाने से कभी नहीं बंधेगा, भय सत्य में स्थिर रहने से ही बंधता है। वैसे ही स्वतंत्रता विद्रोह से नहीं खुलती है, स्वतंत्रता समर्पण करने से ही खुलती है। जब हमारा हृदय स्वर्ग से सहमत हो जाएगा, तब हमारे जो शब्द हैं वो स्वर्ग का भार बन जाएंगे। इसलिए आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि यदि परमेश्वर ने आपको कोई अधिकार दिया है तो पहले आप उसे पहचानें और फिर उसका उपयोग करें, क्योंकि प्रकाशन के बिना कुंजियां घमंड बन जाएंगी और आज्ञाकारिता के बिना अधिकार का दुरुपयोग होने लगेगा। स्वर्ग महत्वाकांक्षाओं को नहीं चाहता है, वो केवल आपके सामंजस्य का समर्थन चाहता है। चौथी बात है, हम आत्मिक वास्तविकता को नहीं रचते हैं, हम उसे केवल और केवल प्रकट करते हैं। और कलीसिया स्वर्ग को नियंत्रण करने वाली नहीं है, परंतु स्वर्ग को अपने कांधे पर ढोने वाली है। मतलब जहां कहीं हम उस अधिकार को लेकर के जाएंगे, स्वर्ग में हमारे साथ साथ चलेगा। मेरे प्रियो, ये बहुत गहरी बात है। आप इसको और अधिकार के साथ में इसको मनन करें, और अधिक गहराई में जाकर आप इसका मनन करेंगे। प्रभु आपके ऊपर इसका प्रकाशन रिलीज करेंगे, जैसे उन्होंने मेरे साथ किया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, धन्यवाद के साथ एक बार फिर हम आपके अति पवित्र चरणों में प्रभु जी आज के इस वचन को लेकर आते हैं, और हम चाहते हैं प्रभु जी आप हमें इस वचन को समझने की जरूरी बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए पिता। होने दीजिए कि जो कुछ भी हमने सुना है पिता, वो हम हृदय में यूं ही रख छोड़ने वाले नहीं, परंतु उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई करने वाले हो सकें, और आपके नाम की महिमा के लिए, हम आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम खर्च हो सकें पिता। होने दीजिए जो अधिकार आपने हमें दिए हैं पिता, उन अधिकारों का सही इस्तेमाल करते हुए प्रभु आपके राज्य को फैलाने के लिए हम आपकी सहायता और मदद करने में भागी होने पाए पिता। आपने ऐसा कर दिया है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना के माध्यम से सारे व्यूअर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग्स, स्टूडेंट्स, सब्सक्राइबर्स, फैमिली मेंबर्स को, चर्च कमिटीज को, चर्च मेंबर्स को पिता मैं आपके हाथों में सौंपता हूं, और विश्वास करता हूं प्रभु जी कि आपकी इच्छा इस वचन के द्वारा हमारे जीवन से पूरी होने पाए, हम घटें और आप बढ़ें। हम सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल के साथ इस विनती को हमारे प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा होने के लिए मांग लेते हैं। दया करके सुनिएगा और ग्रहण कीजिएगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि प्रार्थना आपके जीवन में बहुत अद्भुत काम करेगी। मेरे साथ हर दिन यूं ही बने रहिएगा। हम हर दिन नई नई बातों को सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा में यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।